तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम कार ड्राइव करना तो सीख लेते हैं, गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, हमें पता नहीं होती। जब हम खुद अकेले में कार ड्राइव करने लगते हैं या जब हम अपनी नई कार लेके निकलते हैं और हम ड्राइव करने लगते हैं, तब हमें उन चीजों का पता लगता है। और फिर उस टाइम पे ना बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ऑल ऑफ द सडन आपको पता नहीं लगता कि भाई क्या करना है। कुछ ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो गाड़ी में हमारे को मिलते हैं, कुछ बटन है, कुछ बेसिक फीचर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि आजकल तो गाड़ियों में बहुत एक से एक टॉप के टॉप फीचर्स आ रहे हैं, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। बेसिक फीचर जो आपको पता होने चाहिए कार ड्राइव करते हुए, उनकी बात हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी आती है या आप बहुत सालों से काफी टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये बेसिकली वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जो लोग अभी रिसेंटली जिन्होंने कार ड्राइव करनी सीखी है या कार ड्राइव करनी सीख रहे हैं, या जिन्होंने अभी अभी अपनी न्यू कार ली है। तो ये बेसिक चीजें हैं, उनको पता होनी चाहिए, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट अपना वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम सबसे कॉमन इशू की यहाँ पे बात करेंगे, जिससे लोगों को परेशानी होती है, जो है सर्दियों में हमारे शीशों पे जो है ग्लास एरिया पे फॉग जम जाती है, या रेनी सीजन में फॉग जम जाती है। तो सबसे पहले हम उसके लिए बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे बेसिक फीचर्स की आज बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो ये 4 बटन हैं, इन 4 बटन की फंक्शनिंग बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी है तो ये 4 बटन तो आपको मिलेंगे, ये मोस्ट कॉमनली आपको ये मिलेंगे। तो इस बटन का क्या रोल रहेगा, अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो सीधा सीधा अगर आपकी गाड़ी में फॉग जमी हुई है, आपने सिर्फ ये वाला बटन प्रेस करना है और आपकी कार की जो है फॉग हट जाएगी। और ये वाला जो बटन है सेकंड बटन, ये रियर डिफॉगर है। इसको अगर आप इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका पीछे वाला जो विंडो एरिया है उसकी फॉग हट जाएगी। इससे पीछे वाले की फॉग नहीं हटती, उसके लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब ये वाला बटन है, ये वाला बटन आप देख रहे होंगे लाइट आ रही है। इस बटन का क्या रोल होता है, इस बटन का अगर ये लाइट ऑन है तो इसका मतलब आपकी कार की जो अंदर की एयर है वो अंदर ही घूम रही है, बाहर की एयर जो है अंदर हवा नहीं आ रही है। इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं, लाइट इसकी ऑफ होगी, तो अब हमारी गाड़ी के जो बाहर की हवा है वो भी गाड़ी के अंदर आएगी। अभी इसको हम रखते हैं ऑन। उसके बाद ये वाला बटन है, ये आपको पता ही होगा, जिस हिसाब से ये एरो करके हमारे को बता रहा है, हमारे को गाइड करना चाह रहा है। आप जैसे जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में, यहाँ पे चेंज होता रहेगा। आपको विंडो पे चाहिए, आपको फेस पे हवा चाहिए, या लेग्स और फेस पे चाहिए, या खाली लेग्स पे चाहिए, या विंडो या लेग्स पे चाहिए, या फिर सिर्फ ग्लास एरिया पे आपको चाहिए। तो अगर आपको विंडो से आपको फॉग हटानी है तो आपको इसको ग्लास एरिया पे करना है, या ग्लास और लेग्स पे भी आप इसको करके रख सकते हो, तो आपकी विंडोज से जो है फॉग हट जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रियर डिफॉगर वाला बटन है ये कैसे काम करता है। इसको मैंने ऑन कर दिया, तो आप देख रहे होंगे पीछे वाला जो ग्लास एरिया है उसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप कुछ कर्व से देख रहे होंगे, डी शेप के कर्व्स बने हुए हैं। कहीं पे ये कर्व्स होते हैं, कहीं पे ये लाइंस होती हैं सीधी सीधी। तो ये बेसिकली डिफॉगर का काम करती हैं, आपकी फॉग हटाने का काम करती हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये गर्म हो जाती हैं, और फिर ये जो है ना अल्टीमेटली जो है आपके पीछे वाले विंडो एरिया से जो है ग्लास एरिया से पूरी की पूरी फॉग कर देती है गायब। बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको ये बटन नहीं दबाना है, आप एक और तरीका कर सकते हो फॉग हटाने के लिए। आपको जस्ट अपना है गाड़ी चलाते चलाते आपको अपना एसी ऑन कर लेना है, और इसको जैसे मैंने आपको बताया विंडोज पे कर लेना है, विंडो या लेग्स पे कर लो, और बेटर है अगर ज्यादा फॉग है तो आप इसको विंडोज पे ही कर लो। तो आपने अपना कार का एसी ऑन कर लेना है। जब आप इसको विंडोज पे कर लोगे तो आपकी कार की जो है ना सारी फॉग हट जाएगी। आज तो यहाँ पे फॉग है नहीं, काफी धूप निकली हुई है, अदरवाइज आपको क्लियरली यहाँ पे दिख भी जाता है। और वैसे तो इजिएस्ट वे यही है, ये वाला बटन आप दबा दो, विद इन सेकेंड्स 2-3-5 सेकेंड्स में जो है आपकी जो है सारी की सारी फॉग यहाँ से हट जाएगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाला जो फेस होता है, मान लो जब आप इसको विंडो पे रख रहे हो हवा को, तो आपने इसको ना बंद कर देना है, मतलब कि आपकी बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए। फिर आप बिना एसी के भी अगर आप चलाओगे ना, इसको टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और बिना एसी के भी अगर आप इसको चलाओगे तो आपकी विंडो से जो है फॉग हट जाएगी, आपकी माइलेज भी ठीक ठाक आएगी, क्योंकि एसी में थोड़ा सा है माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो ये तो होगी ऑटोमेटिक एसी की बात। अब अगर आपकी गाड़ी में है मैनुअल एसी, तो उसमें से हम कैसे फॉग हटा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मैनुअल एसी, और यहाँ पे आपको जो है ना वन टच ऑपरेशन नहीं मिलता जैसा हमारे को ऑटोमेटिक एसी में मिलता है गाड़ी में, जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एयर फ्लो है उसको आपने यहाँ पे सीधा विंडो वाले साइन पे कर देना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है आपका ग्लास एरिया के ऊपर ले जाने के लिए, और एक ग्लास और फुट पे ले जाने के लिए। तो हम इसको ग्लास एरिया पे कर देंगे, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपना कर देना। उसके बाद ब्लोअर ऑन करने के बाद आप यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी गर्म हवा चाहिए तो रेड की तरफ, और थोड़ी ठंडी चाहिए तो ब्लू की तरफ आप इसको ले जा सकते हो। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपकी विंडो से फॉग क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ जैसे मैं आपको ऑटोमेटिक एसी में बता रहा था कि जब आपने इसको विंडो एरिया पे या ग्लास एरिया पे जब आपने एयर फ्लो शिफ्ट करना है, तो साथ ही आपने जो ये वाला बटन है ना, ये वहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक था, यहाँ पे मैनुअल है।
इस तरफ रखते हैं तो आप साइन देख सकते हो, ये हमारी अंदर की ही हवा सर्कुलेट करेगी जैसा इसका साइन बता रहा है। और हमने जब इसको फॉग क्लियर करने के लिए इसको ग्लास एरिया पे शिफ्ट करना है तो हमने साथ में इसको बाहर से हवा अंदर आने देनी है गाड़ी के, फिर हमारी जो है फॉग क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप इसको या यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो आपने इसके साथ यूज करना है, यानी कि बाहर की हवा जो है आपके अंदर आने देनी है। ये अंदर आपकी हवा आ रही है, इससे आपकी जो है फॉग क्लियर हो जाएगी। और मान लो कभी इनकेस इससे अगर आपकी फॉग क्लियर नहीं हो रही है तो सिंपल जो फंडा है, अगर आपका ऑटोमेटिक एसी है गाड़ी में या मैनुअल एसी है, अगर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो आप थोड़े थोड़े जो है अपने शीशे खोल सकते हो, हल्के हल्के अपने शीशे खोल लेने चारों, और उसके बाद फिर जो है आपकी फॉग गाड़ी में नहीं बनेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे ORVMs की, यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की। इसमें क्या है देखने वाला, इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ड्राइविंग पोजीशन जो है वो सेट करनी है। सीट आगे करनी है, पीछे करनी है, या ऊपर करनी है, नीचे करनी है। अगर आपकी कार में ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का तो सबसे पहले आपको अपनी ड्राइविंग सीट सेट करनी है। उसके बाद अपने ORVM सेट करने हैं। अगर मान लो आप बैठ गए, आपने बैठ के अपने ORVM सेट कर लिए, उसके बाद अगर आपने अपनी गाड़ी की जो सीट है उसको अगर आगे पीछे किया, ऊपर नीचे किया, तो वो ORVM जो आपकी सेटिंग खराब हो जाएगी, वो आपको व्यू प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपने ORVM सेट करने से पहले अपने आपको ड्राइविंग सीट अपनी सेट करनी है, उसके बाद अपने ORVM सेट करने हैं। और ORVM सेट करने का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ORVM सेट करने के लिए फॉर्मूला सीधा सा है। जो आपकी कार का ORVM है उसका जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है, उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपका फ्रंट डोर का हैंडल विजिबल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे ले आया हूं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे जो है आगे वाले डोर का जो है हैंडल नजर आ रहा है। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड का मेरा ORVM है उसमें भी आप देख रहे होंगे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे मेरा जो है फ्रंट वाले डोर का जो हैंडल नजर आ रहा है। अगर आप ऐसी सेटिंग करते हैं तो इस ORVM में ना आपको जो है मैक्सिमम जो आपको इसमें विजिबिलिटी मिल सकती है प्रॉपर, वो आपको मिलेगी। अब अगर आपने ड्राइविंग करनी सीखी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही बताया गया होगा कि जो ORVM है वो आपका पीछे की गाड़ी देखने के लिए होता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है नहीं। बट इन ORVMs का एक बहुत तगड़ा एक यूज भी होता है। मान लो आपको किसी के कहीं जाम लगाओ और एक्सट्रीम राइट से आपको जो है ओवरटेक करते हुए जाना है, या आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से ओवरटेक करते हुए जाना है। जैसे हम नई गाड़ी चलाना सीखते हैं या चलाने लगते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि कितने लेफ्ट में हमारी जगह है गाड़ी के या नहीं है ओवरटेक करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो साइड बम्प से मेरी मतलब यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि सीधा साइड बम्प पे ही मेरी गाड़ी है, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की। बट इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रियर व्यू मिरर देखना है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। और जो आप सामने देख रहे होंगे व्हाइट कलर की पट्टी, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर की स्ट्रिप, और आप पीछे रोड का जो है वो साइड वॉल भी देख रहे होंगे, उसमें और हमारी गाड़ी के बीच में देखो कितना गैप है। इतना ही गैप आगे भी होगा। यहां से देखने में हमारे को लगता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल साइड पे टच हो रखी है, पर ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूं बाहर निकल के। जितना गैप हमारे को ORVM में दिख रहा था कि गाड़ी हमारी साइड वॉल से, रोड के साइड वॉल से दूर है और व्हाइट स्ट्रिप के अंदर है, उतना ही आप देखोगे तो आगे से भी हमारी गाड़ी जो है साइड वॉल से अंदर है और व्हाइट स्ट्रिप के अंदर है। तो ORVM पे आपने देख लेना है कितना गैप है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो है ओवरटेक कर सकते हैं। यही देखने के लिए सेम चीज़ है राइट साइड पे। अभी तो हमारी कार लेफ्ट साइड पे खड़ी है तो मैंने आपको लेफ्ट साइड से दिखा दिया। देखो फिर से मेरी गाड़ी उसी पोजीशन में खड़ी है और आप देख सकते हो कितना गैप है व्हाइट स्ट्रिप और हमारी कार के बीच में, और रोड की साइड वॉल और हमारी गाड़ी के बीच में। सामने से हमारे को इतना अंदाजा नहीं होता, शायद ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल साइड पे, बट ऐसा नहीं है, गैप होता है। और सिमिलरली अगर आप राइट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपने यही देखना है कि आपकी व्हाइट लाइन जो है साइड वाली वो कितनी दूर है, या आपकी साइड वॉल सड़क की कितनी दूर है। जितना दूर आपको इसके अंदर गैप नजर आएगा उतना ही गैप आपका गाड़ी के आगे भी होगा, आप उसको राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये तो होगी अपनी ORVMs की बात। अब हम बात करते हैं हेडलाइट्स की। तो हेडलाइट में क्या है, यहाँ पे हमारे को हेडलाइट लेवलर मिलता है। आप छोटी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी लो, तो मैक्सिमम कार्स में हेडलाइट लेवलर की जो है ऑप्शन आपको मिलती है। जैसे 3, 2, 1 या 0 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा चाबी के पास, यहाँ पे कई ऑप्शंस होती हैं। तो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह होती है, बट फंक्शन सबका एक ही होता है हेडलाइट लेवलर का। मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमने इसको 3 पे कर दिया, तो अभी हमारी जो हेडलाइट की जो बीम होगी बिल्कुल लो होगी, और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे, मान लीजिए अभी हम इसको 2 पे कर लेते हैं या 1 पे कर लेते हैं या 0 पे कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो हेडलाइट की बीम है वो ऊपर जाती जाएगी। अभी मैंने 0 पे कर दिया है इसको, तो मैक्सिमम जो है ऊपर जा सकती है, वो चली जाएगी। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है, हम इसको आगे को पुश कर देते हैं तो हमारी बिल्कुल जो है हाई बीम ऑन हो जाती है।
पर उस हाई बीम का जो है हमें तो फायदा होता है, बट सामने से आने वाले को नुकसान होता है, क्योंकि आईज में बिल्कुल लाइट पड़ती है और बिल्कुल विजिबिलिटी एक तरह से जीरो सी हो जाती है, सामने से दिखता नहीं है कि आपकी गाड़ी के पीछे और क्या आ रहा है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्सीडेंट्स इसकी वजह से बहुत होते हैं, खासकर टू व्हीलर्स वालों को तो बिल्कुल नहीं दिखता कि भाई आगे से क्या आ रहा है जब आप इसकी हाई बीम ऑन कर देते हैं। तो बजाय हाई बीम ऑन करने के आप अपना ये हेडलाइट लेवलर यूज करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और सामने से आने वाली गाड़ी के लिए भी। इसको आप यूज कर सकते हैं एज पास इंडिकेटर। जैसे कि आप इसको पुल करेंगे तो जैसे बाइक में भी होता है, हम इसको पास की ऑप्शन होती है, हम इसको पुल करेंगे तो हमारी हेडलाइट जो है अप डाउन होगी, मतलब कि हाई बीम ऑन होगी और ऑफ होगी। ये हमारा एक पास का साइन होता है, तो हम इसको इसके लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हेडलाइट यूज करनी है, अभी मैं आपको अंधेरे में ये वीडियो बना के भी दिखा दूंगा कि हेडलाइट लेवलर कैसे काम करता है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर इसका एक आइडिया मिल जाएगा कि इसकी वर्किंग है कैसी। पे पहले हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। अब आप लाइट का थ्रो देखना, ये है अभी ये है 3 पे। इसको मैं जैसे जैसे ऊपर उठाता जाऊंगा 2, 1 या 0 पे करूंगा, आप देखना हेडलाइट भी मूव करेगी। अभी मैं इसको 2 पे कर रहा हूं और आप हेडलाइट का थ्रो देख सकते हो, ऊपर हो गया थोड़ा सा। मैं इसको 1 पे करूंगा, थोड़ा और ऊपर हो गया, और फिर मैं इसको 0 पे करूंगा, मैक्सिमम देखो हेडलाइट जो बिल्कुल ऊपर तक हो गई है। तो हाई बीम यूज करने की बजाय आप इसको यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं इसको इंस्टेंटली 3 पे करता हूं तो आप लाइट की मूवमेंट देख सकते हो इंस्टेंटली, फिर आपको पता लगेगा। देखो बिल्कुल हेडलाइट नीचे होगी, और इंस्टेंटली मैं 0 पे करता हूं तो हेडलाइट्स ऊपर हो जाती हैं। आप देख सकते हो थ्रो ऊपर जा रहा है। तो ये हेडलाइट लेवलर का काम होता है, बहुत काम का फीचर है। आप बजाय अपना डिपर यूज करने की या हाई बीम यूज करने के, आप इसको 0 पे करके रखें। मतलब अपनी तरफ करेंगे तो हेडलाइट नीचे जाएगी, और अगर आप आगे की तरफ को इसको पुश करेंगे तो हेडलाइट जो है आपकी ऊपर मूव करेगी। और अभी मैंने ये 0 पे करी हुई है, आप हेडलाइट का थ्रो देख रहे हो, और इस हेडलाइट लेवलर से ये मैक्सिमम ऊपर है, इससे ऊपर आपकी हेडलाइट का थ्रो जाएगा नहीं। और हाई बीम में और इसमें कितना फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। हाई बीम पे करता हूँ, आप देखना गाड़ी का थ्रो कहाँ तक जाएगा। जब हम हाई बीम कर देते हैं तो सामने से आने वाले की सीधा आंखों में पड़ता है, तो बजाय इसको यूज करने के हम इसको 0 पे करके रखें और अपना जो है हेडलाइट को यूज करें। तो ये तो होगी हेडलाइट लेवलर की बात। उसके बाद हम बात करते हैं IRVM की, यानी कि इनर रियर व्यू मिरर। इससे आपको रियर का व्यू मिलता है, पूरा पिछले वाला जो है ग्लास एरिया उसके पीछे का। तो इसमें भी ये जो है ना, ये डे नाइट व्यू आता है, डे नाइट मिरर आता है, जिससे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं तो आपको सिंपल ग्लास का ऐसे रखना है, और अगर आप रात को चला रहे हैं तो पीछे से जब गाड़ियाँ चलती हैं, लाइट्स पड़ती है, तो आपकी आंखों पर बिल्कुल रिफ्लेक्शन आता है, तो कई बार बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सा काम हो जाता है। तो उसके लिए क्या है ना, यहाँ पे इसको बटन मिलता है, आपने इसको जस्ट ऊपर को पुश कर देना है, तो आपको सिर्फ कार दिखेगी चलती हुई, आपको पता लग जाएगा गाड़ी पीछे से आ रही है। उसका जो लाइट्स का जो थ्रो है वो आपकी आईज में नहीं पड़ेगा। तो ये कई छोटी गाड़ियों में नहीं भी आता। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आपकी कार में नहीं है तो आपको इसको बाहर से एज एन एक्सेसरी आपको इसको इंस्टॉल करवा लेना चाहिए। बहुत यूजफुल है और रात को जो है बहुत काम आता है, क्योंकि पीछे का व्यू तो चाहिए ही होता है, बट जब पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, लाइट मार रही हो, तो सीधा आंखों में पड़ती है, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। और जो हाई एंड गाड़ियां हैं, ज़्यादा महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें तो ये ऑटोमेटिक आता है, जैसे आपको ऑटो ऑन करके रखना है, तो पीछे से जो भी लाइट आएगी वो उसका थ्रो ऐसा कर देंगे कि आपकी आईज पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गाइज आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।